तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो चुनबैक होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि तुम जो कभी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे मजबूत बनने के लिए अपने जूनियर को भी अपना मास्टर मानना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। मुझे वो हर चीज़ करना मंजूर है जिससे कि मैं ताकतवर हो सकता हूँ। मैं उसके लिए जो करना हो वो करूँगा। तुम बताओ मुझे क्या करना है। तो चुंगमुंग कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, पर मैं तुमको कुछ भी नहीं बना सकता, ना स्टूडेंट ना कुछ और ना सीनियर। तो वो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम। तो चुंगमुंग कहता है कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम अपने ये काम अपने पास ही रखो। तुमको जैसे तैयार होना है वैसे तैयार हो, जैसे ट्रेनिंग करनी है वैसे ट्रेनिंग तुम कर सकते हो। तो जो चुनबैक होता है कहता है कि पर क्यों क्यों तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे साथ, बताओ। क्या तुमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि तुम मुझको सिखाना चाहते हो, मुझे मजबूत बनाना चाहते हो, बताओ मुझे। तो चुंगमुंग कहता है कि मुझे वैसा क्यों करना चाहिए तुम बताओ। यहाँ बहुत परेशान हूँ और मेरे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो मैं तुम पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा। और चुंगमुंग वहाँ पे उसकी तरफ देखता है और तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और चुंगमुंग की तरफ देख के सोचता है कि अब पता नहीं करने क्या वाला है। तो चुंगमुंग वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी तक मेरा मन नहीं भरा है और मेरा जब तक मन नहीं भरेगा तब तक मैं ये चीज़ करता रहूँगा। और कहता है कि ह्यूमन होने के नाते तुमको इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। वे अपने कार्यों के बारे में नहीं सोचते और फिर सभी आपस में समझौता कर लेते हैं। क्या तुमने सोचा था कि तुमने जो भी किया उसके बाद तुम्हारा जो ये भी पश्चाताप है ये काफ़ी रहेगा। और ऐसा कह के चुंगमुंग जो होता है वो अपने हाथ से तलवार उठा लेता है और उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि हाँ, तुम्हें अपने गलत कामों की कीमत चुकानी होगी। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह थर्ड स्टैंडर्ड के एक शिष्य को धमकाने का पर्याप्त और निश्चित उपाय तुमको मिल रहा है और तुम उसका ही पश्चाताप कर रहे हो। तो जो चुनबैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और चुंगमुंग उसकी तरफ देखता है, कहता है कि और मुझे परेशान करने के लिए तुमको इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। और ऐसा कह के चुंगमुंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावनी हंसी के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमको ये अभी तक नहीं मिला और अभी तुमको बाकी जो सज़ा है वो मिलने वाली है। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, यूँ मुझे ये ऐसे नहीं। और जो चुंगमुंग होता है वो चुनबैक को पर से मारने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो पूरा तैयार होता है कि आज तो ये गया बेटा, अभी तो मेरा मन नहीं भरा है, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक मैं तेरे को मारूंगा। तो जो चुनबैक होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब तो ही मैं गया भैया, अब तो गया। तो चुंगमुंग चुनबैक से कहता है कि तो सीनियर ब्रदर, लगता है कि तुम मुझे अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हो और तुम्हारे चेहरे को देख के ये पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि अभी तक तुमको जो भी मिला है वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। चिंता मत करो, रात बहुत लंबी है, मेरे पास तुमको देने के लिए बहुत समय है और इसे समझने में मदद करने के लिए मैं तुमको पूरी रात बता सकता हूँ कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। और तुम इतने कमज़ोर हो इसलिए तुम इतने तलवारबाजी में इतने खराब हो। और ऐसा कह के चुंगमुंग जो होता है अपनी तलवार ऊपर उठाता है और चुंगमुंग उससे कहता है कि तुमको मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। और कहता है अब मैं चला। और ऐसा कह के जो चुंगमुंग होता है चुनबैक की दबा के धुलाई कर देता है, वो भी दोबारा। भाई कितने बार मारेगा उसको, क्या हालत कर रखी है बेचारे की। तो चुंगमुंग वापस उसको बहुत पीटता है बहुत पीटता है बहुत पीटता है। उसके बाद चुंगमुंग थक जाता है। थकने के बाद चुंगमुंग नीचे लेट जाता है और कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे 10 साल की मजदूरी की हो और उसके बाद मुझे भी छुटकारा मिला हो, कितना मज़ा आया। और चुंगमुंग वहाँ पे उठता है और वहाँ पे उसकी तरफ देखता है कि कैसी हालत है उसकी और हमको दिखाया जाता है कि वो इतनी बुरी हालत में होता है। चुंगमुंग उसको मार मार के उसके शरीर से धुआं निकाल देता है। तो चुंगमुंग से कहता है कि ये इतना बुरा नहीं है, हालांकि मैंने उसे पागलों की तरह पीटा, लेकिन ऐसा इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और चुंगमुंग कहता है कि मैंने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि उसको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट ना आए। हालांकि इससे दर्द होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसको होश आएगा तभी पता चलेगा उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। और चुंगमुंग बोलता है कि उसको मारने के बाद मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। और कहता है कि मैं यह सोचने में बहुत समय बर्बाद किया कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ऐसा कहते ही चुंगमुंग के सामने वो लड़की उठ के आ जाती है और चुंगमुंग वहाँ पे चिल्ला पड़ता है कि ये क्या फिर से, प्लीज़ नहीं, सीरियसली तुम फिर से आ गई भूत कहेंगी। और चुंगमुंग फिर अपना दिल पकड़ के वहाँ पे बैठ जाता है और वो लड़की बोलती है कि मैंने क्या किया। और चुंगमुंग को उधर की तरफ उंगली दिखाती है और कहती है कि तुमने उनके साथ क्या किया।
तो चिंगमिंग उधर देखता है कि उसने उसको इतना पीट रखा होता है कि उसका धुआं निकल रखा होता है। तो चिंगमिंग उस लड़की से कहता है कि तो तुमने देखा था, सही कहा ना? तो लड़की कहती है कि हाँ, थोड़ा सा तो देखा था। तो चिंगमिंग कहता है कि अच्छा ऐसा है? तो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की, ठीक है? तुम ये कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा मत सोचो। तो जो लड़की होती है वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे सर की तरफ देखो। तो चिंगमिंग उससे कहता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे सर पे कहाँ पे मारूं कि तुम्हारी याददाश्त चली जाए। तो जो लड़की होती है कि है सही में? नहीं, मैं सब कुछ भूल गई, मैं सब भूल गई, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। तो चिंगमिंग उससे कहता है हाँ रियली, सच बताओ? तो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ, मैं जो भी थी सब भूल गई, हर चीज़ भूल गई, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आई। तो चिंगमिंग उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि भले ही वह बहुत ज़्यादा सुस्त है, फिर भी उसे जीवित रहने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। और चिंगमिंग से वो लड़की कहती है कि क्योंकि जब से मैं इसे भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे तलवार की टेक्निक सिखा सकते हो? तो चिंगमिंग मनी मन सोचता है कि वाह, फिर से वही बरतने लग गई है। और चिंगमिंग मनी मन सोचता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करती है मेरा। और उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, क्योंकि उसने मुझे चुनबेक को पीटते हुए और इतना मारते हुए देख लिया है। अब और मैं बेवकूफ़ एक्ट नहीं कर सकता और मैं इसके सामने और बेवकूफ़ नहीं बन सकता। तो चिंगू उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तो तुम इसे खुद ही सीखने का क्यों नहीं कोशिश करती? तो वो जो लड़की होती है वो कहती है क्या क्या मैं कैसे सीख सकती हूँ? और वो कहती है कि मैं तुमको नहीं बता सकती कि मैं ये सब क्यों सीखना चाहती हूँ, पर तुम मेरे को प्लीज़ सिखाओ। और मुझे ये तलवार की जो टेक्निक है इसको सीखना है और सच्ची में मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चिंगू उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि वह इसे सिर्फ इसलिए नहीं सीख रही है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बेर के फूल सुंदर लगते हैं। तो चुंगमुंग उससे कहता है कि तो क्या तुम इसको सीखना चाहती हो? तुमको सही में इसको सीखना है? तो जो लड़की होती है वो अपना सर हिलाती है कि हाँ हाँ, मेरे को सीखना है। तो चुंगमुंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तो आपको इसके लिए मुझसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मैं माउंट हुआ संप्रदाय का एक तलवारबाज जो हूँ, और ये माउंट हुआ सेक्टर की ही एक स्वॉट टेक्निक है। और चुंगू उससे कहता है कि अगर तुम सब्र कर सकती हो तो तुम इसको एंड तक सीख ही जाओगी। तो वो जो लड़की होती है वो चुंगू से कहती है माउंट हुआ संप्रदाय में जो भी मौजूद हैं अभी उनमें से किसी को ये टेक्निक नहीं आती। तो चुंगू मन ही मन सोचता है कि हाँ, तो ये जानती है कि ऐसा है। और मन ही मन सोचता है कि ऐसा लगता है इसको देख के कि ये समझ गई है कि इस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं और इसको कैसे चलाया जाता है। और उसको देख के वो बोलता है कि हाँ, वर्तमान में माउंटवा संप्रदाय में तो कोई ऐसा नहीं है जो इसको तुमको सिखा पाए मेरे अलावा, लेकिन यह जल्दी ऐसा हो जाएगा कि कोई ना कोई इस टेक्निक को सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो लड़की होती है वो कहती है क्या, कौन कौन तैयार हो जाएगा? तो चिंगमू वहाँ पे खड़ा होता है और उसके बाद वो लड़की कुछ सोच रही होती है, कन्फ्यूज होती है कि खड़ा क्यों हो गया। तो चिंगमू अपना हाथ उठाता है और अपने उंगलियों से वो जो टेक्निक होता है उसको बना के दिखा रहा होता है, लेफ्ट राइट हाथ हिला रहा होता है। और जो लड़की होती है उसको गौर से देख रही होती है कि ये खड़े होके क्या कर रहा है। वो कहती है ओ यू मेडन, ये तो वही टेक्निक है जो ये यूज़ कर रहा है, वो भी अपने उंगलियों से दिखा के। और वो मनी मन सोचती है कि ये सिर्फ कुछ ऐसे मूवमेंट नहीं है जो कि वो कर रहा है, जो कि इस तलवार की टेक्निक से ये उससे कुछ अलग है, कुछ अलग है। और इसमें कुछ फंडामेंटल जो कि मूव्स हैं वो भी ऐड किए हुए हैं। तो वो लड़की उससे कहती है कि क्या क्या ये यू मेडन स्वॉट टेक्निक है? तो चिंगमू कहता है कि हाँ, ये यू मेडन स्वॉट टेक्निक ही है। और उससे कहता है कि तुमको समझ में आ गया इस बार? तो वो जो लड़की होती है वो कहती है नहीं, मेरे को एक भी चीज़ समझ में नहीं आई। और उससे कहती है कि पर मैं समझ जाऊंगी अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा कोशिश करूं और तुम मेरे को सिखाने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाओ। तो चिंगमू उसकी तरफ देखता है, कंफ्यूज होता है उसको देख के। और वो लड़की कहती है कि तो लड़की चिंगमू से कहती है कि मैं नहीं जानती कि मेरा रोल इसमें क्या है, पर जब तक मैं किसी एक अपर लेवल तक नहीं पहुंच जाती, एक अच्छे स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच जाती, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सीख पाऊंगी। तो लड़की उससे कहती है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं जो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है उसी को सही से करूं और उसको अच्छे से सीख लूं और अपनी जो बुनियादी बातें हैं उन सबको जान लूं और उन सब का विकास करूं, है ना? सही कहा ना मैंने? तो जो चिंगमू होता है वो कहता है कि हाँ, ये तो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, मैं तो इसको बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझता था। तो चिंगमू से कहता है कि हाँ, तुम सही हो, बिल्कुल सही हो।
तो जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है, और चिंगम उससे कहता है कि लेकिन अगर तुम आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुमको ये सिखाऊंगा। तो जो लड़की होती है कहते कि हाँ हाँ ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो चिंगम उससे कहता है कि हाँ ठीक है, फिर तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, ठीक है ना, कोई जूनियर नहीं, और तुम मेरे जूनियर हो, तुमको इतना याद रहना। तो चिंगम कहता है कि हाँ हाँ मेरे को पता है, पर फिर भी तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। और ऐसा कह के जो चुंगमुंग है वो उसके सर पे हाथ रख के और उसके सर सहला के उसके आगे बढ़ने लगता है जैसे कि वो कोई छोटी सी बच्ची है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है और चुंगमुंग से कहता है कि हाँ एक और बात, उस बेवकूफ़ को भी उसके कमरे तक फेंक देना, ठीक है। अगर हम उसे वहाँ छोड़ देंगे तो उसकी कोई गर्दन उखाड़ के ले जाएगा या कोई चील कौवा उसको आके खा जाएगा, वो मरा हुआ सोच के। तो प्लीज़ उसको उसके कमरे तक ले जाना। और ऐसा कह के चिंगमिंग उससे वहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ जाता है कि वो लड़की उसको वहाँ तक ले जाएगी। तो वो जो लड़की होती है उसको अपने पिता की बात याद आती है जिसने उसको ये कहा था कि मैं डेफिनेटली शॉर्ट टेक्निक को दोबारा से रिस्टोर करूंगा और एक दिन माउंट हुआ सेक्टर को दोबारा उसके कदमों पे खड़ा कर दूंगा। और उसके पिता ने जो उस लड़की है यूसोल उसको बोला था कि यूसोल माउंट हुआ सेक्टर जैसी और कोई भी जगह नहीं है। तो जो यूसोल होती है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे सीखना ही पड़ेगा। और ऐसा कह के जो यूसोल होती है वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है क्योंकि उसको शायद उसके पिता का कोई सपना पूरा करना है, इसलिए वो तलवार की टेक्निक को सीखने के लिए इतनी पागल हुई जा रही है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि जो चिंगमिंग होता है वो व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस में वापस आ जाता है और वो आके ही जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे जो जोगुल और शायुंग होते हैं वो दोनों खड़े होते हैं। तो जो जोगुल होता है वो चिंगमिंग से कहता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या, तुम यहाँ से बाहर गए थे। तो जो चिंगमिंग होता है क्या हो गया। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि सीनियर बेकचुंग सुबह से गायब है और ग्रैंड सीनियर्स यहाँ पे आए थे और यहाँ पे तुम भी गायब थे। तो चिंगमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है कि हाँ हो गया तो। और मनी मन सोचता है कि जो सीनियर बेकचुंग है वो गायब हो गया तो व्हाइट प्लम हॉल में क्यों आएगा, क्या हमने उसको किडनैप कर दिया। और सोचता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, चीज़ें बहुत ही आसान हो सकती थी। तो चिंगमिंग उनसे कहता है कि पर तुम बता सकते हो कि इसके पीछे कौन सा सस्पेक्ट हो सकता है, कौन ऐसा हो सकता है। जो शायुंग होता है वो हंसता है कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमको सब कुछ पता है और इन सब का लेना देना सिर्फ तुमसे है। तो चिंगमिंग कहता है कि अरे नहीं, पर मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो जो जोगुल और शायुंग होते हैं वो मनी में सोचते हैं कि फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, इसमें बिल्कुल भी नाराज होने वाली क्या बात है। और उनको पता है कि चिंगमिंग ऐसा नाटक क्यों कर रहा है। तो जो शायुंग होता है वो चिंगमिंग से कहता है कि वेट, लेकिन इससे तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो बेकचुंग है वो तुम्हारे साथ नहीं है और ना ही किसी और के साथ है, तो फिर वो गया कहाँ। तुम ये मत बोलना कि तुमने किया है जो किया है, ठीक है ना। तो चिंगमिंग कहता है कि अरे ये तो डिपेंड करता है ना कि वो कैसा सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं उस पर। तो जो शायुंग होता है वो चिंगमिंग से कहता है कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें तुम्हारा हाथ ना हो। आखिरकार तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हो वो मुझे पता है, इसलिए ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन शायद तुमने सीनियर बेकचुंग को बहुत ज़्यादा पीट रखा और उसके बाद ऐसा लगता है कि तुमने उनके चेहरे पे पक्का कोई ना कोई घुसा मारा होगा। तो चिंगमिंग कहता है कि तुमने तो बोला था कि अगर तुमसे कोई पंगा ना ले तो तुम उसको कुछ भी मत करना। तो चिंगमिंग कहता है कि मैंने तो उनको कुछ भी नहीं किया, मुझको सच में नहीं पता है। तो जो जोगुल होता है वह कहता है कि हाँ हमको पता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। और चिंगमिंग कहता है कि अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो ऐसी हरकतें करूँगा। तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि हाँ हमको पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ चिंगमिंग, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल जगह पे रहता है, तुम कोई पागल थोड़ी हो जो उसको जाओगे और जाके मारोगे और उसको पीटोगे। तो चिंगमिंग कहता है कि हाँ सही में मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, मैं तो अच्छा बच्चा है। तो चिंगमिंग उसको कहता है कि मैंने उसको मारा थोड़ी है, मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो जो शायुंग होता है वो कहता है कि हाँ जो सीनियर चुनबैक है वो तो बहुत बड़ा कमीना है। क्या कहा तुमने अभी। और जो शायुंग होता है ऐसा लगता है कि उसके सर पे तो बिजली गिर गई है। वो चिंगमिंग से कहता है क्या तुम कमीने, और तुमको क्या लगा कि तुम किसी को भी जाओगे और जाके हमारे सीनियर को ऐसे पीटोगे और कोई तुमको कुछ भी नहीं कहेगा, तुमको नहीं पता है कितना बड़ा ऑफेंस है, हाँ तुमको नहीं पता ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है, भाड़ में जाओ तुम। ऐसा कह के चिंगमिंग उसको एक लात मार के वहीं पे गिरा देता है क्योंकि वो चिंगमिंग का कॉलर पकड़ लेता है। और चिंगमिंग कहता है कि
तुमको क्या लगता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है या मैं डरता हूँ किसी से? हाँ, मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि इसका कोई भी ज़्यादा दुष्परिणाम ना निकले, कोई भी मिस्टेक ना हो मेरे से। तुमको नहीं पता? तो जो शायुंग होता है वो वहाँ पे रोने लग जा रहा होता है, जैसे कि उसका कोई अपना पिता हो, जैसे कि उसका खुद का भाई होगा हो। तो जो चिमिंग होता है वो उससे कहता है कि क्या क्या समझ रहे हो तुम मेरे को, कि मैं जाऊँगा और जाके पी लूँगा किसी को और मैं खुद फँस जाऊँगा? इतना बेवकूफ़ समझा तुमने मेरे को? और जो शायुंग होता है वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि कमीने, तुमको पता है कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, फिर भी तुमने ऐसा किया। और रोते हुए बोलता है कि अच्छा, भले ही तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ या तुम पागल हो या कोई भी पागल हो, क्या लगता है तुमको कि इससे अब हमारे साथ क्या होगा? अब हमारे सीनियर को हम क्या मुँह दिखाएँगे? अब वो हमारे सामने कैसे घूमेंगे? तुमको नहीं लगता कि उनकी इज़्ज़त तुमने नीलाम कर दी है? तुमने अपनी जितनी भी सीमाएँ थी उसको पार कर दिया है च्युइंगमुंग। और ऐसा कह के जो शाइंग होता है वहाँ पे रो रहा होता है और वहाँ पे जोगुल उसको सांत्वना दे रहा होता है कि अरे ऐसा नहीं है कि उसने शुरू किया, पक्का-पक्का चुंगबैक ने ही शुरू किया होगा, चुंगमुंग तो बस वहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा, उसका तो उसने विरोध ही किया होगा, ये सब उनकी गलती है, रहने दो, शांत हो जाओ। तो जो शाइंग होता है वहाँ पे रो ही रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो गया, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उससे वो कहता है कि तुमको क्या लगता है सीनियर अब हमको क्या कहेंगे? तुम बताओ अब हमारे सीनियर हमको कैसे मुँह दिखाएँगे? अब क्या होगा उनके साथ? तो चुंगमुंग कहता है कि अरे उसने मुझे बोला कि उसको और स्ट्रॉन्गर बनना है। तो जो शाइम होता है वो अपना रोना बंद करके चुंगमुंग की तरफ देखने लग जाता है। क्या 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 कहा तुमने? उन्होंने तुमसे क्या कहा? क्या क्या इस बात का कोई सेंस बनता है बताओ? हैं? और ऐसा कह के जुगुल के मुँह की तरफ देखने लग जाता है और जुगुल खुद कन्फ्यूज़ होके बैठा हुआ होता है वहाँ पे। वो कहता है कि मुझे आप इसके बारे में कुछ ना बोले तो ही ठीक है, क्योंकि मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। क्या हम इस स्थिति में दोनों लगभग एक जैसे नहीं हैं? तो जो शाइम होता है वो चुमुंग से कहता है कि वो तो हमारे सीनियर है, सही कहा ना? और वो हमसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। तो जो जोगुल होता है वो वहाँ पे बैठा होता है, वो कहता है कि हाँ, तो अब उसमें क्या है? तो फिर वो चुमुंग की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि तो तुम क्या कहते हो? उन्होंने क्या कहा आगे? तो जो चुंगमिंग होता है वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो बस उसको पीटा और बहुत पीटा। तो जो जोगुल और शायुंग होते हैं वो कहते हैं कि क्या? पर क्यों? वो तो तुमसे स्ट्रांग होने के लिए पूछ रहे थे, फिर भी तुमने उनको क्यों पीटा? तो चुंगमिंग कहता है ऐसे ही, मेरा मन नहीं था। और वो कहता है कि उसको मार के मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए मैंने उसे तब तक मारा जब तक कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और ऐसा कह के वो उनके साइड से जा रहा होता है और उनसे कहता है बेकार की चीज़ों में तुम चिंता मत करो, ये बस आम बात है और इससे कुछ भी बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब तुम जागोगे तो तुमको सब कुछ पहले जैसा लगेगा और तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है ना? और ऐसा कह के जो चुंगमुंग होता है वहाँ से आगे को बढ़ जाता है और जो शायंग होता है उसको कहता है कि क्या सचमुच उसने उसको पीट दिया? वो मजाक कर रहा है, सही कहा ना जोगुल? तो जोगुल कहता है कि मुझे उसके बारे में ऐसा लगता है कि उसने शायद सही में उसको पीट दिया होगा, क्योंकि वो चुंगमुंग है यार, वो कभी ऐसी बकवास नहीं करता, ना ही वो बेफजूल की बात बोलता है, ना ही वो झूठ बोलता है। तो मुझे लगता है कि वो सच में ऐसा कर सकता है। तो जो शायंग होता है उसका भयंकर फेस पूरा कोल्ड हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो हम गए, अब सीनियर हमारी वैसी ऐसी बैंड बजा रहे थे, अब पता नहीं आगे क्या होगा उनके साथ। तो वो कहता है उसके बारे में जितना कहो कोई बड़ी बात नहीं है। चुंगमुंग, तुम बास्टर्ड, कमीने, हरामी, मॉन्स्टर, तुमने हमारी ज़िंदगी नरक बना के रख दी है। और ऐसा कह के जोगुल और जो शायुंग होते हैं वो दोनों वहाँ पे रो रहे होते हैं कि उसने जो चुंगमुंग है अब पता नहीं क्या किया है, उन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।